सा गेम है ना ये जेंगा, लेकिन जिंदगी का कितना बड़ा सबक दे जाता है। एक एक ब्लॉक जोड़कर टावर बनता है, बैलेंस बना रहे तो खड़ा रहता है, लेकिन अगर एक गलत ब्लॉक निकला नहीं कि सारी मेहनत पल भर में पानी बन जाती है। हमारी सेहत भी तो कुछ ऐसी ही है। एक गलत आदत, एक गलत पोस्चर पूरे शरीर का बैलेंस पूरा बिगाड़ देती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आज की जिंदगी को जरा देखिए। सुबह अलार्म बंद करने से लेकर रात की आखिरी रील तक मोबाइल, लैपटॉप, ईयरफोन्स और स्क्रीन, ये सारी चीजें हमारे साथ चिपकी रहती हैं। शहर हो या गांव, डिजिटल दुनिया अब हर हाथ में है, लेकिन सुविधा जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वही शरीर के लिए एक बड़ी तकलीफ बन जाती है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी काम आसान करने आई थी वही अब गर्दन झुका रही है, आंखों को थका रही है, नींद को उड़ा रही है और इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा भी बना रही है। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन से शुरू हुई दिक्कत कलाई, अंगूठा, गर्दन, कंधे, कमर, आंख, कान और दिमाग तक पहुंच रही है। लगातार टाइपिंग से कलाई में कार्पल टनल सिंड्रोम, माउस पकड़े पकड़े माउस आर्म, टेनिस एल्बो, फोन में गर्दन झुकाकर देखने के कारण टेक्स्ट नेक, लैपटॉप के आगे झुककर बैठने से कंप्यूटर हंच, लगातार स्क्रॉलिंग से गेमर थंब और घंटों तक बैठे रहने से डेड बट सिंड्रोम होने लगता है। मीनाक्षी, कई सारे नाम तो आज मैंने पहली बार सुने। बहरहाल अब देखिए, इतना ही नहीं है, स्क्रीन को बहुत देर तक लगातार देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन, तेज आवाज में ईयरफोन लगाने से रिंगिंग सिंड्रोम, रात में मोबाइल चलाते रहने से स्लीप डिसऑर्डर, फोन दूर होते ही एक बेचैनी सी जो होने लगती है उसे नोमोफोबिया कहा जाता है, और दिन भर बैठे बैठे सुस्त सी जीवन शैली, ये सब मिलकर हमारे शरीर के जेंगा टावर से सेहत के ब्लॉक को गिरा रहे हैं, निकाल रहे हैं। और इसकी शुरुआत बहुत चुपचाप होती है। 20-30 मिनट स्क्रीन देखने पर आंखों में सूखापन, 1 घंटे बाद सिर दर्द और धुंधलापन, 2 घंटे में गर्दन कंधे में तनाव, 3 घंटे में पीठ गर्दन दर्द और 4 घंटे से ज्यादा बैठने पर कमर कंधे जकड़ने लगते हैं। और देर रात तक स्क्रीन चली तो नींद का पूरा साइकिल छूमंतर बिगड़ जाता है। इसलिए आज जरूरत है टेक्नोलॉजी छोड़ने की नहीं, बल्कि उसके साथ जीने का सही तरीका सीखने की। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं स्क्रीन वाली जिंदगी में आंखों को आराम कैसे दे, गर्दन कंधे कलाई और कमर को कैसे बचाएं, नींद को कैसे सुधारें और इस तेज रफ्तार जिंदगी के साथ दौड़ते हुए सेहत को कैसे संभालें। स्वागत करते हैं स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो आज ये सब पूरा गड़बड़ झाला हो रखा है ना, उसके लिए हमारे लक्ष्मी जी, तो कुछ लोग कहेंगे सुइयां से क्या चुभ हो रहे हैं, तो ये एक्यूपंक्चर है। पीठ पर, गर्दन में, कंधों में ये गड़बड़ी आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए ये लक्ष्मी जी हमारे एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। उधर से जो है ये कायोप्रैक्टिक का अभ्यास चल रहा है, हमारे डॉक्टर जो है अजीत जी से लेकर के और हमारी बेटी जूही है, और ये सारा ये पूरा का पूरा ये नया सेंटर है। आप देख रहे हैं ना दाएं बाएं, इधर ये श्रृंगी चल रही है, हमारी श्रृंगी वाले श्रृंगी लगा रहे हैं। हाँ, ये इधर पैर में भी लगाओ भाई, दूसरे में ए बाबा। तो ये कुछ सोच रहे होंगे पैर में क्या सींग से उगाए, पैर में सींग नहीं उगाए, ये श्रृंगी, ये लीच और ये बहुत ही दिव्य भव्य पूरा नया सेंटर है पतंजलि वेलनेस का। और ग्रीवाबस्थी, पृष्ठबस्थी, अभ्यंग और जानुबस्थी, ये पैर इसलिए बांध रखे हैं कि कोई इसको भागने का खतरा नहीं है, कि ये इसका अलाइनमेंट पूरा ठीक हो जाए। तो पृष्ठबस्थी, जानुबस्थी, ग्रीवाबस्थी और इसका पूरा सब ताना बाना यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। और इधर हमारे श्रृंगी वाले श्रृंगी कर रहे हैं और इधर एक्यूप्रेशर चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त। तो ये हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसके ये सारे के सारे आयाम हम रोज बताते रहते हैं। और सबसे अच्छा है एक बार सुबह उठ करके ताड़ासन कर लिया जाए, तिर्यक ताड़ासन कर लिया जाए। पूरी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ लोगों का,
और बॉडी के साथ ब्रेन का भी, थॉट्स का भी, इमोशंस का भी। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या। ऐसे ये पूरा ताना बाना आज ठीक करेंगे। हमारे शरीर के 360 ज्वाइंट और 206 हड्डियां, सबके सब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और फिर सूर्य नमस्कार से शुरू करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकट आसन। ये जो पूरी आज की यात्रा है वो इसी पर केंद्रित है और इससे पूरे शरीर का अलाइनमेंट ठीक करेंगे। तो स्वामी जी देखिए, ज़्यादा इस्तेमाल, गलत तरीके से बैठना, सोना। जी मेरे भाई, हजारों लाखों लोग रोजाना स्वामी जी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग आपकी बातों को बड़ी संजीदगी से लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं। इसीलिए आज मीनाक्षी जो हैं वो अपनी बिटिया का जेंगा टावर के ब्लॉक्स ले आई थी, ये समझाने के लिए कि किस तरह की गलतियां लोग कर रहे हैं। एक ब्लॉक हटा, पूरा टावर भरभरा के गिर गया। लेकिन हमारे शरीर में कुदरत ने ये खूबी दी है स्वामी जी कि अगर एक किडनी में कुछ दिक्कत है तो दूसरी किडनी संभाले हुए, एक घुटना अगर परेशान कर रहा है तो दूसरे घुटने ने संभाल रखा है। मतलब है कि शरीर बिल्कुल जेंगा टावर जैसा नहीं है। आपको मौका शरीर दे रहा है कि अब भी मौका है, संभल जाइए। कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव शरीर ने आपको दे रखा है, एक मौका दे रखा है कि आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बार बार की गई लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। इसलिए थोड़ा सा जेंगा टावर से अलग हट के सोचिए और ये देखिए कि आपका शरीर बहुत बड़ी नेमत है जो ईश्वर ने आपको दिया, इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं विषय पे। स्वामी जी, लगातार कीबोर्ड पर टाइपिंग करना, माउस चलाते रहना, अब इसकी वजह से कलाई की नसों पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। हाथों और उंगलियों में दर्द, सुन्नपन या झुनझुनी की शिकायत, ये सारी चीज़ें होती हैं कई बार लोगों को। तो स्वामी जी, कार्पल टनल सिंड्रोम से बचने के लिए कौन से अभ्यास किए जाएं? हालांकि नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कई सारे नाम आज मीनाक्षी ने भी बताए और मैंने भी एक एक करके सबका मतलब समझाएंगे, लेकिन पहले कार्पल टनल सिंड्रोम की बात, कलाई में स्वामी जी। तो कलाई से अब एक तो यह है पूरा स्ट्रक्चर का बैलेंस के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन तो कराएंगे। यहाँ से शुरुआत करिए। बोले इसकी तो कलाई खुल गई, तो कलाई वैसे खुल जाए, पोल खुल जाए वो तो अलग है। ये कलाई अपनी खुली रहनी चाहिए। ये ऐसे, ये यूं ऐसे करना। अब ये कभी भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, ऐसे। अब यहाँ जो इधर माता बैठी, इसको तो गांठ हो गई थी इतनी मोटी सी, उस पर श्रृंगे लगाई और फिर एक एक अंदर जाम हो गया था, एक एक जोड़। अब ठीक हो गई। तो पंजाब से माता आई भी, क्या नाम है? सुखविंदर। हाँ, सुखविंदर। हाँ, तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि एक एक आज जॉइंट को खोलेंगे ऐसे, फिर ये कोहनी के लिए, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो देखो, आपने कलाई का बोला था, कलाई, कोहनी, कंधा। कंधा भी जाम हो जाता है, टेनिस एल्बो भी हो जाता है, और ये कलाई, कोहनी, कंधा, 3 ककार ठीक हो गए ऐसे। एक एक अभ्यास को 10-20 बार, 50 बार, 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। ये तो बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। किसी किसी की फिर कलाई जाम होने के साथ साथ एक यहाँ पर ऐसा हड्डी सी निकल आती है ऊपर, या वो भी गोधन अर्क के सेवन से। फिर जब हम भुजंगासन भी कराते हैं ना, तो ऐसे नहीं कर पाते वो, ये ऐसे नहीं। क्योंकि स्वामी जी आपने एक कलाई की हड्डी का जिक्र किया, वजन ही नहीं लेता हाथ, तो इससे जुड़ी एक बात जरा बता दीजिए। बहुत सारे वायरल वीडियोस मेरी निगाह से भी गुजरे कि वो कलाई की हड्डी को बस यूं ही किसी ने पकड़ा और धीरे धीरे उसको दबाते दबाते वो कलाई से गायब हो गई। ये वाकई ऐसा होता है या कुछ फ्रॉड चल रहा है? ये ऐसा देखो,
ये कुछ लोग तो ना ये सब पूरा एआई का इस्तेमाल करके लोगों का पागल बनाते हैं। कोई गांठ निकाल रहा है, कोई छू मंतर कर रहा है, ये कोई झाड़ फूक कर रहा है। आजकल इस एआई ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। तो ऐसे फ्रॉड से बचे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, किसी भी चिकित्सा पद्धति को हमें देखना चाहिए। तो कलई से हम आगे बढ़ गए और पूरे बॉडी के अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि हम निरंतरता में अभ्यास भी करते हैं ना, तो अगला विषय आप ले लो। तो कलई, कोहनी और कंधे को तो अच्छा बनाने का उपाय हमने बता दिया है। गोधन अर्क, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंडी, सहजने का रस, 10 मूल क्वाथ या पिड़ंतक क्वाथ साथ में पी ले, फिर तो बात ही बन जाती। स्वामी जी, आपकी जो सबसे अच्छी बात है ना कि आपने अपने कपड़े में, अपने लिबास में जेब नहीं रखी है, ये बहुत अच्छा किया है। वरना फ़ोन आपके साथ भी हर वक्त चिपका रहता और फिर बीच बीच में आप भी निकाल लेते, लाओ यार ज़रा सा चेक कर लें कि क्या चल रहा है ज़रा दुनिया में। आपने एक समय अंतराल तय कर रखा है कि भाई इतने वक्त के बाद देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे। लेकिन स्वामी जी, हर किसी की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है और बिल्कुल चिपका पड़ा है। अब इसकी वजह से लगातार लोग सिर झुका करके उसकी तरफ देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इससे गर्दन का जो नेचुरल कर्व है, जो नेचुरल कुदरत ने कर्व बनाया है, वो बिगड़ रहा है। इसे कंप्यूटर हंच कहा जाता है। इस गलत पोस्चर को ठीक करने के लिए कुछ आसन ज़रा बता दें। और ऐसे अगर कुछ आसन है जो ऑफिस में बैठे बैठे लोग कर लें, काम करते करते कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे ये जो कंप्यूटर हंच हो रहा है ये ना हो। कंप्यूटर हंच के लिए चलो स्पाइन का पूरा अलाइनमेंट भी हो जाएगा। एक तो लेट करके ऐसे कर ले, ये तो घर में कर लेना सुबह सुबह। ये एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर। मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं। एक तो ये अभ्यास ऐसे, यो ऐसे एक। स्वामी जी, ये कंप्यूटर 2 हंच को हिंदी में क्या कहेंगे? और ये 3। कंप्यूटर हंच हम को होता तो कुबड़ कह सकती थी, अब हंच है तो क्या कहेंगे, मैं खुद सोच रही हूँ। कहीं के अंग्रेजी ज्यादा आसानी कर देती स्वामी जी। अब इसको जो है घुसपैठ हो गया ना। आजकल बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का बड़ा जिक्र हो रहा है। तो हमारी भाषाओं में, हमारी संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा स्वामी जी। चिकित्सा पद्धति में, हमारे आचार विचार में चारों तरफ घुसपैठ हो रखी है ना। चलिए, कुबड़ तो मैंने सही पकड़ लिया। अब ये कंप्यूटर गर्दन- की कोई हिंदी मैं नहीं जानती, इस कंप्यूटर हंच तो कंप्यूटर से पैदा होने वाली कुबड़ ही कह लेते हैं। तो ऐसे ये यूं गर्दन को दाएं बाएं यूं घुमाया और उसको यूं यूं ऐसे, वैसे ऐसे। तो दाएं बाएं यूं और यूं, ऐसे और ऐसे। तो ये यूं देख सामने देखते हुए यूं और यूं किया, फिर ऐसे साइड में यूं किया, फिर गोल गोल घुमाया। और इसके अलावा जो है ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर लिया। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे तो ऑफिस में बैठेंगे भी ऐसे। देखने में लेकिन स्वामी जी कई बार ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े छोटे छोटे से लगते हैं, पर जब करने लगो तब समझ में आता है कि गर्दन की एक एक नस नाड़ी जैसे एक्टिव हो रही है। अभी जब करके देखा तब ज्यादा महसूस होता है अमित। और गर्दन आप जब मोड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कितनी स्टिफनेस आ गई है। तो और उसको थोड़ी देर एक लेवल पर उस स्थिति में बने रहना। तो ये ऐसे, इतना अभ्यास तो ऐसे ही कर ले। बाकी जो है ये गर्दन के लिए ये पहले उंगली के पीछे से, अंगूठे के भी यहाँ नीचे, इधर सामने से ये और ये पॉइंट दबाने से, जैसे बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं दाहिने ओर, और
फिर तो इसमें हम ग्रीवा बस्ती जो बता रहे थे, फिर कायोप्रैक्टिक हमारे जो अजीत राणा जी आदि जो कर रहे थे, ये सब बहुत ज़बरदस्त है। ग्रीवा बस्ती, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये हमारा बालक जो है वो एक स्वामी जी अगला विषय लूं इसमें उससे पहले वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, जी बड़ा ज़बरदस्त है जी। मैं अगला विषय लूं स्वामी जी, उससे पहले ये जो ग्रीवा बस्ती आपने कहा ना कि ये जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं और गर्दन से जुड़े हुए हैं, अगर किसी के डबल चिन है तो मुझे लग रहा है वो भी चली जाएगी, क्योंकि इतना इतना स्ट्रेच जो है हमारे गर्दन पे पड़ता है। हाँ। हमारी चिन, अब स्वामी जी आपकी तो डबल चिन कभी नहीं दिखाई देगी हमें। दाढ़ी की है भी नहीं, इसकी गारंटी है। वो है भी नहीं और कभी दिखाई भी नहीं देगी। होगी भी नहीं। फिर अगला विषय ले लेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं चूंकि कंप्यूटर का यानी संगणक का दौर चल रहा है, घंटों माउस पकड़कर वो काम करते हैं। माउस यानी चूहा। कलाई और कोहनी गलत एंगल पर होने की वजह से कंधे और इसके बाद बाजू और कोहनी में इसकी वजह से दर्द और सूजन कई बार लोगों को हो जाती है। अब ये माउस आर्म और टेनिस एल्बो में राहत हो, इसमें परेशानी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए एक्यूपंक्चर और श्रृंगी, ये टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर और ये जो नए नए नाम आपने बताए, ये अच्छा है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, उसको रोज़ आप सिखाते हैं। माने समाचार तो सारे न्यूज़ चैनल और भी देते होंगे, लेकिन उसके साथ उनके योगक्षेम का, उनके उपचार का, उनके उपकार का इंतज़ाम सुबह सुबह, और हेल्थ रिलेटेड जो पूरा नॉलेज है, और खाली जानकारी नहीं, उसके साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पूरा सॉल्यूशन। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन का पूरा एक ताना बाना सुबह सुबह, और पूरी रिसर्च टीम उसके लिए बहुत काम करती है, घंटों तक एक एक डिजीज़, उसकी डिटेल, उसकी प्रॉब्लम, उसके रूट कोज और उसका सॉल्यूशन, उसके ऊपर बहुत काम करते हैं। तो थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, पूरी रिसर्च टीम का। तो ये कोने में ना इतना दर्द आ जाता है, तो यहाँ इसमें एक तो श्रृंगी लगा देते हैं, एक एक्यूपंक्चर कर देते हैं, और एक वात मोक्षण कर देते हैं। तो वात मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूपंक्चर, और ये अभ्यास तो बड़ा इजी है ये, और एक फिर ये कंधे तक, फिर इसमें श्रृंगी लगा देते हैं। 5-5, 10-10 साल से जिनको कोहने में, कंधे में दर्द था, पूरे जाम हो गए थे, वो पूरे खोल देते हैं। इतना ज़बरदस्त है ये पूरा। और आज ये पतंजलि वेलनेस का, योगाग्राम निरामयम का ये जो प्रीमियम सेंटर है ना, यहाँ तो बहुत ही अच्छे इंतजामात यहाँ पर किए हैं। डॉक्टर हमारी बेटी हरदीप जी से लेकर के, डॉक्टर कुमुद जी से लेकर के, नेहा जी, और तमाम चिकित्सकों को आप देख रहे थे, अजीत जी, दीपक जी, सब लगे हुए हैं पूरे। तो ये अभ्यास तो बहुत इजी है, इनको तो कभी भी किया जा सकता है। तो ये थोड़ी बहुत हलचल, गति, देखो जहाँ जड़ता आ जाती है ना, वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। बिना गति की दुर्गति, इसलिए गतिशीलता बनाए रखनी चाहिए। तो ये गतिशीलता रहेगी तो ये जो संगणक महोदय है, कंप्यूटर महोदय है, ये मोबाइल है, ये टीवी नाम की नई बीवी आ गई है, आदमी इसी से चिपका रहता है। तो टीवी की बीवी हो, तो ये पूरा संगणक कंप्यूटर महोदय हो, चाहे ये मोबाइल, अरे ये तो ऐसा दोस्त बन गया है लोगों का, ऐसी फ्रेंडशिप हो गई इससे तो। अब ये मोबाइल महोदय तो और ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग तो दिन रात उसी के चक्कर में पड़ गए। पहले किसी के लड़का या लड़की के चक्कर में पड़ते थे, कोई पैसे के चक्कर में, कोई सत्ता संपत्ति के चक्कर में। अब तो लोग जो है मोबाइल के चक्कर व्यू में ऐसे पड़ गए, सुबह से शाम तक रील को स्क्रॉल करते करते कहाँ पहुंच जाते उनको भी नहीं पता लगता। ये मामला बड़ा गड़बड़ झाला हो गया।
मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आज आपने कंप्यूटर का भी हिंदी रूपांतरण दे दिया। संगणक महोदय, ठीक हुसैन, अब ये ध्यान रहेगा हमें भी। स्वामी जी, लेकिन एक समस्या ऐसी है जो मेरे हुसैन और अमित के साथ कभी भी हो सकती है। वो हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि हम रोजाना योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हो कैसे सकती है? लगातार 20 से 30 मिनट तक स्क्रीन देखने पर आंखों में सूखापन और थकान की परेशानी होती है। 1 घंटे तक बिना ब्रेक के स्क्रीन देखने पर सिरदर्द और धुंधलापन महसूस होता है। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए स्वामी जी यौगिक उपाय इसलिए भी चाहिए, हम लोग भी दिन भर रोशनी और स्क्रीन के सामने ही होते हैं। हमारा तो काम ही यही है, यही हमारा पेशा है। 10 उपाय बताता हूँ आंखों के लिए। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से छींटे मारना। थोड़ा आपकी इनकम ठीक है तो गुलाब जल से आंखें धोना। त्रिफला रात को भिगो के वो गुलाब जल में भिगो दे तो और अच्छा है। सुबह सुबह जल नीति करना अथवा दृष्टि सौम्य डालना। दृष्टि सौम्य आईग्रिड बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जो है योगाभ्यास के तौर पर सर्वांगासन, शीर्षासन या अनुलोम विलोम 3 में से एक करना। जो है आँखों के लिए अक्षि तर्पण पूरा ना हो तो महात्रिफलाग्रित खाली पेट खा भी सकते हो, महात्रिफलाग्रित आँख में डाल भी सकते हैं। आँखों का रूखापन और आँखों में ये जो चकाचौंध सी रहती है, बहुत बुरी हालत रहती है, फ्लोटर्स से आते हैं। आँखों की रोशनी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया ना आपने, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, अलग अलग प्रकार की तेज किरणें, उनका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। तो उसके लिए सर्वांगासन, हलासन, ये शीर्षासन उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अक्षि तर्पण के साथ साथ फिर नंगे पाँव घास पर चलना। हमने तो यहाँ पूरा ट्रैक बना रखा है, पूरा ये निरामयण प्रीमियम के चारों ओर 1 किलोमीटर ऐसी कच्ची मिट्टी का ट्रैक बनाया हुआ है। फिर गाजर का जूस, आईग्रिट एक भटी है। वैसे आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी भी 5 से 10 ग्राम मिला करके, और यदि डायबिटीज है तो वसंत कुसुमाकर, पूरे शरीर में कमजोरी है तो वसंत कुसुमाकर, और उसके साथ साथ नस नाड़ियाँ पूरे शरीर की ही ढीली ढारी पड़ गई तो रसराज आदि भी डाल देते हैं और उसको खिला देते हैं। तो ये हमने आईग्रिट का प्रयोग किया। और आँखों के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, तो ये भी ना कर पाए ना तो ये ज़रूर करें। ये वैसे भी जितनी भी हरी साग सब्जियाँ वो आँखों के लिए अच्छी होती है। ये और जैसे हमने यहाँ थोड़े बहुत ही गमले लगा रखे हैं, तो ये तो थोड़े सिंबॉलिक लगाए हुए, ऐसे थोड़ा अपने चारों तरफ हरा भरा वातावरण रखें और थोड़े खुश रहें, प्रसन्न रहें। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसका प्रभाव परिणाम हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। और आँखें तो हमारे पूरी जो है जीवन को दिशा देती है। तो हमारी आँखों से लेकर के, कानों से लेकर के पूरे शरीर और 37 ट्रिलियन सेल्स पर प्रभाव पड़ता है एक एक क्षण के आहार और विचार का। इसलिए रोज इस बात की तरफ हम संकेत करते हैं कि एक क्षण का विचार, एक कण आहार, वो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स और उनकी पूरी एनर्जी, उसके पूरे ताने बाने को पूरा गड्ढमड्ढ कर देता है। तो ये दोनों हाथों में ये पॉइंट। तो ये सबके प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टि। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। आत्मवत दृष्टि, आत्मवत्तया, ये बहुत भगवान राम की दृष्टि के बारे में, वो सबके बारे में आत्मवत सोचते थे। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। ये जीवन की सम्यक दृष्टि हमारे यहाँ पर योग शास्त्र में, सनातन धर्म में कही है। हाँ, तो ये दृष्टि का दोष तो मिटा दिया, निर्दोष दृष्टि होगी। अब अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त। चलिए स्वामी जी, आँखों का ख्याल कैसे रखना ये तो हमने जान लिया, लेकिन स्वामी जी मोबाइल को देखते वक्त गर्दन आगे की ओर झुकती है, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब 2 घंटे तक लगातार स्क्रीन के सामने अगर कोई बैठा है तो गर्दन और कंधों दोनों में तनाव काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि 3 से 4 घंटे तक अगर गलत पोस्चर में कोई बैठा है तो उसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है।
अब इससे पूरी रीढ़ पर भी स्वामी जी बुरा असर पड़ रहा होता है। तो जरा पहले स्वामी जी अब जरा बैकबोन पे थोड़ा सा काम करते हैं ताकि बैकबोन मजबूत रहे और फिर पूरे शरीर का जो सिस्टम है वो भी मजबूत रहे। दो अभ्यास कम से कम जो कर सके। एक तो चक्रासन, यूं लेट करके यूं करना पड़ता है, तो इसमें तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब बच्चे तो हमारे पूर्ण चक्रासन कर लेते हैं। अब तो ईशा जी, दीपिका जी, सब मीनाक्षी, ज्योत्सना सब अच्छे से करते हैं इसको। तो अब तो हमारा अमित भी बहुत अच्छे से करने लग गया। देखो बहनें भी कर रही हैं बड़ी उम्र में। इतना ना हो तो कम से कम ये इतना तो कर ले, ये बड़ा अच्छा है। इसी से ही काम बनता है। दो अभ्यास ये, और फिर यदि 4 के 4 करना चाहे ना तो भुजंग आसन और मरकट आसन। एक तो यूं, एक ये 2, और ये तीसरा तिर्यक भुजंग आसन। यो 3 भुजंगासन के अभ्यास। यो ऐसे होले होले। अब जिनको एक बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर उनसे तो ऐसे करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर 3 अभ्यास से पैर मोड़ के जो, तो आज के बाद गर्दन में कोई तकलीफ नहीं होगी, कमर में कोई तकलीफ नहीं होगी। 33 के 33 जो वर्टिब्राज है रीढ़ की हड्डी के, 33 के 33 जो मणके हैं, उनमें एक एक में एक एक देवता की 33 या 33 कोटि जो देवी देवता हैं, उनके साथ में जो कनेक्टिविटी है ना 33 कोटि देवी देवताओं से, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। जब ये शक्ति का आरोहण होता है तो देह देवालय बन जाता और सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से हम संपृक्त हो जाते। एक घुटने पंजे पास में, और पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम टनाटन रहेगी और लाइफ धनाधन चलेगी ऐसे। नहीं तो जिंदगी ठहर सी गई है। जब रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर अभी हमारे यहाँ जो थेरापियों के अंदर एक है हमारे पंडित जी, वो फेरे करवा रहे थे। फेरे के चक्कर में उनको ऐसे चक्कर आए कि उठा करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। क्यों? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। पंडित जी को चक्कर आ गए और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, हजारों रुपए का बिल बन गया। बाद में बताया कि तो वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम थी, चक्कर आ गए, ऐसे गिर गए। तो ये अब चक्कर खा के कोई नहीं गिरेगा, बहुत ज़रूरी है। हाँ, सबके लिए ज़रूरी है। तो 3 अभ्यास मेरुदंड के लिए, तो उष्ट्रासन, चक्रासन, भुजंगासन और मरकटासन। ये इतना अभ्यास करने के बाद और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लो। लहसुन बहुत अच्छा है, खाली पेट जो लहसुन लेते हो तो। अब जैन परंपरा में, वैष्णव परंपरा में बहुत से नहीं लेते लहसुन, तो एलोवेरा ले ले। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, कोई भी एक रस पी लो। और खट्टी चीजें थोड़े दिन बंद करनी पड़ेगी। लोग खट्टा तीखा बहुत खाते हैं, लोगों की बॉडी एसिडिक हो गई है मेरे भाई से। मेरी बहन मीनाक्षी जी, जिनको भी दर्दें हो तो सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, एसिडिक चीज़ें बंद करें। बॉडी को एक्लाइन करने के लिए सुबह सुबह वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, कोई भी एक चीज़, या गोधन अर्क, बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन करने के लिए यज्ञ की भस्म का पानी, ये एकदम टेस्टेड है सारे प्रयोग और बहुत साइंटिफिक है। और फिर एक है यज्ञ की भस्म, फिर ये सुबह सुबह लहसुन का भी प्रयोग बड़ा अच्छा होता है। सुबह सुबह कोई ना कोई तो एक जड़ी बूटी अपने हिसाब से, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, पारिजात, निगुंडी, सहजना, कुछ न कुछ ले लिया करें। तो ये रीढ़ की हड्डी का पूरा ताना बाना अच्छा हो गया मेरे भाई हुसैन जी। और परहेज भी बता दिया, खट्टी चीज़ों से बचना, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। हाँ, इसलिए कहते हैं भाई बात खटाई में पड़ गई। तो ये खट्टी चीज़ें दर्दें कर देती हैं और बात खटाई में पड़ जाती है। अभी सेहत के ताने बाने में स्वामी जी काफ़ी कुछ है जिसे आपको दुरुस्त करना है। थोड़ा ठोक पीट करके कहीं कहीं चीज़ें सब आपको राइट टाइम करनी है। स्वामी जी देखिए, मोबाइल पर लगातार स्क्रॉलिंग करना, टाइपिंग करना,
गेम खेलने की आदत। अब इससे क्या अंगूठे के जोड़ में दर्द हो रहा है बहुत सारे लोगों की उंगलियों में तकलीफ हो रही है। और बच्चों और नौजवानों में बढ़ रहे गेमर थंब से बचने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है? अंगूठे में खासतौर से लोगों को दिक्कत हो रही है स्वामी जी, तो अंगूठे के लिए क्या कोई खास एक्सरसाइज है क्या? ये अच्छा बताया आपने। मैं क्या स्वामी जी इसी में एक चीज और पूछ सकती गेमर हूँ? था। मोबाइल भी जब हम पकड़ते हैं कई बार हमारी ये जो छोटी फिंगर है उसकी पोजीशनिंग भी ठीक नहीं होती है, उससे पिंकी फिंगर सिंड्रोम भी हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा नाम लग रहा है। लेकिन सिंड्रोम है पिंकी फिंगर क्योंकि छोटी फिंगर है। नए नए शब्दावली, थैंक यू। पिंकी फिंगर सिंड्रोम और स्वामी जी थंब के लिए, दोनों के लिए। लेकर क्या है देखो। तो दोनों के लिए देखो, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये एक साथ ऐसे देखो, पैर भी हाथ भी ऐसे एक ही रिदम में, यूं यूं ऐसे, ये ऐसे, अंगुलियां तो यूं भी और यूं भी, और अंगूठे पैर के देखो ऐसे चलते रहे। अब ये इतना सा करने पर, और ऐसे या हाथ के तो ऐसे भी हो गए, तो ये एक ये दो, और पैर का यूं यूं करने के साथ साथ फिर आगे पीछे, और एक है ये पैर में, और अंगूठे हाथ के लिए तो दो अभ्यास बताए दिए, यूं और यूं, और पैर के लिए ना फिर ये ताड़ासन बड़ा अच्छा होता है। मैंने देखा फुट ड्रॉप से लेकर के, फ्लैट फुट से लेकर के, अंगुलियों की प्रॉब्लम से लेकर के, ऐसे 10-20 बार से लेकर 25-50-100 बार तक हमें अभ्यास कराया। और आज तो पूरा ताना बाना यहाँ पतंजलि का ये निरामयम प्रीमियम का थेरापी सेंटर है, यहाँ तो पूरा जबरदस्त आनंद का उत्सव का वातावरण है। अरे मैं देख रहा था इतना आनंद कैसे हो रहा है, सर्दी गर्मी का पता ही नहीं लग रहा है, ये फुली एयर कंडीशन है मामला, ये है बात। और चारों तरफ फिर जंगल, और फिर आपकी कुटिया, आपके कुटी प्रवेश का, आपके गृह प्रवेश की प्रतीक्षा करते करते हम यहाँ, हमारी आंखें पथरा गई है, हमें भी आंखों की एक बीमारी हो गई है। अरे स्वामी जी, आपके दर्श के बिना हमारे नैना तरस रहे हैं। पलक पाँव में बिछा करके हम इंतजार करें, आ जाओ। तो देखो, तो पलकों के पाँव में बिछा करके इंतजार कर रहे हैं हम आपको। तो देखो आज स्वामी जी अभ्यास, आपका ये अभ्यास तो बड़ा कवि का रूप है वो भी सामने आ गया स्वामी जी। जो है अमित जी ने 1 किलो खून बढ़ गया मेरा तो ये अभ्यास तो एक दिन हुसैन भाई से भी करा के देखो। जी जी। ऐसे दोनों तरफ से यूं हाँ। हाथ रखा, और फिर ऐसे हाथ रख करके यूं उठाते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है, तुलासन। बड़ा जोर पड़ता है इससे। बहुत स्ट्रेस पड़ता है स्वामी जी। दोनों तरफ से उठाने में पूरी बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है। लेकिन अभ्यास के साथ स्वामी जी हो जाता है, अभ्यास करते रहना पड़ता है। शब्दों का संतुलन तो हुसैन आप बहुत बनाते हैं, तो ये वाला संतुलन भी एक बार कोशिश करके देखें। बिल्कुल करेंगे स्वामी जी। एक विषय जो है वो मुझे लगता है हमारे आज की जो सवालों की फहरिस्त उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। अब देखिए फ़ोन है तो बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं, लेकिन एक परेशानी हम सब नहीं उस पर बात करते। लोग घंटों बात करते रहते हैं लेकिन ज़ुबान नहीं स्वामी जी किसी की थकती, ज़ुबान में दर्द नहीं होता। ये ऊपर वाले ने ज़ुबान में कैसी मांसपेशियाँ बनाई हैं कि आज तक ऐसा केस मैंने नहीं सुना कि किसी की ज़ुबान में दर्द हो रहा है। टंग सिंड्रोम हो गया। कोई केस आपको मिला स्वामी जी ऐसा? हाँ, टंग सिंड्रोम। वैसे इसमें भी किसी को पित्त बढ़ने से, किसी को वात बढ़ने से, किसी को कफ बढ़ने से दिक्कत आती है। हाँ, वैसे जनरली ऐसा नहीं होता। तो कल एक बहन आई, बहुत ही बड़े घर की महिला थी, बोले बाबा जी मेरी जुबान जो है बस 2-4 बार बोलती हो तो फिर थक जाती है। तो उसको पित्त बढ़ा हुआ था। किसी को वात बढ़ने से, किसी को पित्त बढ़ने से, किसी को कफ बढ़ने से जुबान में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब जुबान के लिए तो एक्सरसाइज हमको पता नहीं, कोई ऐसे ऐसे कोई जीभ निकाले तो ये तो चढ़ाने के लिए निकालते या उधर जो हुलहुली करते हैं उड़ीसा में, बंगाल में, उलू उलू, तो वो तो मामला अलग है थोड़ा सा। तो लेकिन हुलहुली तो अब इसमें कफ बढ़ जाए तो ब्रोनकोम, पित्त बढ़ जाए तो वीटग्रास एलोवेरा या शीशम पीपल बेल या मोती पिष्टी, और वात बढ़ जाए तो एलोवेरा
निर्गुंडी, सहजना या गिलोय का रस पिला देते हैं तो टंग सिंड्रोम भी ठीक हो जाएगा। तो पित्त बढ़ने बाकी से तो जुबान जो है वो जैसा स्वामी जी बता रहे हैं जीभ को थकने एक लगती मुद्रा है, लगाने के तो लिए इस जानकारी हमारे का योगी नेगेटिव राज जी इस्तेमाल हैं, नहीं करना यहाँ है। से काट देते हैं। मतलब कोई बहुत ऊपर बोलता हो तो लगा उसका देते पित्त बढ़ाने के चक्कर में नहीं लग जाना है। पित्त सबका बैलेंस रहना चाहिए, सारे दोष जो हैं वो बैलेंस रहने चाहिए। ठीक है स्वामी जी, इस जानकारी का दुरुपयोग ना हो इसलिए मैंने इसके साथ डिस्क्लेमर एक लगा दिया। स्वामी जी देखिए, लंबे वक्त तक बैठे रहने से कूल्हे की मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं और फिर अचानक उठने पर पैर शरीर को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाता। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठने पर कमर और कंधों की जकड़न बढ़ती है। डेड बट सिंड्रोम और सुस्त जीवन शैली से बचने का कोई आसान सा रूटीन लोगों को जरा बता दीजिए। कंधे के लिए तो अभी गोमुखासन चल रहा था, ये कूल्हे के लिए एक तो ये एक कूल्हे के बेचारे का कम ही ध्यान दिया गया। ये बेचारे सुबह से शाम तक पूरे शरीर को जो है सपोर्ट देते हैं। इनकी कूल्हे की कुर्सी बना करके तो हम बैठते हैं दिन भर। तो एक तो ये अभ्यास, दूसरा इसके लिए एक ये अभ्यास, ऐसे योग, ये ऐसे या आरामदायक स्थिति में ऐसे ऐसे, ये अच्छा है ना। इससे कूल्हा बड़ा अच्छा रहता है। ये 2 और फिर ये तीसरा योग, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे, ये पूरा ऊपर, पूरा ओहले ओहले, और दूसरी तरफ से भी ऐसे, ये ऐसे हाथ रख सकते हैं और ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी आगे हाथ रख सकते हैं, तो ऐसे, ये अच्छा है। हाँ, और बड़ा करने में भी बड़ा इजी है, ऐसे। ये तो स्वामी जी कोई हो रहा है। टीवी देखते भी कर सकता है, रेडियो सुनते भी कर सकता है, होमवर्क करवाते भी कर सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। और कुछ लोग तो बड़ा डांस करते करते बहुत जोर जोर से कुल्ले, वो अलग मामला है। आजकल वो बड़ा ट्रेंडिंग है, जो जितने ज्यादा कुल्ले हिलाए उतने ही बड़ा डांसर हो गया। स्वामी जी इसको देख के ना, ये 70 या 80 के दशक की फिल्मों में दिखता था। वो तोंद पिघलाने के लिए एक पट्टी होती थी, ऐसे हिलती रहती थी, लोग उस पर खड़े रहते थे तोंद पिघलाने के लिए। फिर ये बटरफ्लाई भी अच्छा है। तो कुल्हा बेचारा कई दिनों से परेशान था कि मेरी किसी कोई सुध ही नहीं ले रहा, तो आज हमने कुल्हे की हिप जॉइंट की भी सुध ले ही ली। थैंक यू। बॉडी के सारे पार्ट्स आपको शुक्रिया कह रहे हैं। बड़ा जबरदस्त काम करती है। और एटीएम की सब्जी, मेथी और एटीएम, हाँ मेथी और एटीएम, एलोवेरा 100 ग्राम और मेथी उसके अंदर 50 ग्राम अंकुरित, और हल्दी, कच्ची हल्दी 25 ग्राम, और फिर लहसुन का तड़का लगा कर की सब्जी, एटीएम की सब्जी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। एटीएम मशीन नहीं, एलोवेरा टर्मरिक मेथी। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी बहुत तेजी से पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है, लोगों में देखी जा रही है। अब फोन अगर पास नहीं है या फिर इंटरनेट कुछ वक्त के लिए चला गया है तो एक अजीब सी लोगों में बेचैनी है और कुछ अजीब सा डर उनमें दिखाई देने लगता है। लगातार स्क्रॉलिंग के बाद बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ापन है, बहुत सारे लोग मेंटली थकान महसूस कर रहे हैं। नोमोफोबिया से बाहर निकलने के लिए स्वामी जी इसके लिए तो डिसिप्लिन की जरूरत है, डिजिटल डिसिप्लिन, वो जरा सा लोगों को समझाइए। परम औषध अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपहत्वम विश्व भेषजो देवा नाम दूत, ये से इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम, ध्यान, अपने शरीर, इंद्रियों और मन के पार जो चेतना का शुद्धतम स्वरूप है, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम राम हम कृष्णो हम मदम शिवो हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती, हम ये जो आत्मा का शुद्धतम स्वरूप है, अपने इस मूल चेतना से, मूल स्वरूप से, मूल प्रकृति से, अपने मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से हम जुड़े। ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, ब्रह्मांजलि में कैसे भी सीधे बैठ के भस्त्रिका करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें और पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, ब्रह्माधिष्ठान से, ब्रह्म से जुड़े, तब एक
दिव्यानंद की अनंत सुख शांति तृप्ति की अनुभूति होती है। बाकी सारा जगत तो नाशवान है। जगत के क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों में अलग अलग प्रकार की जो लालच है, ये शरीर की, इंद्रियों की, आंखों की, कानों की, जुबान की, रसना वासना की, इनसे अपने आप को उभारो। भोग दृष्टि नहीं, योग की दृष्टि से, योग और कर्म योग से, उद्योग से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिलेगी मेरे भाई। प्राणायाम जरूर करें। स्वामी जी, लोग जो है तुलनात्मक अध्ययन से बड़ा अच्छे से समझते हैं, तो ज़रा ये बताइए कि किसी रोज़ ऐसा हुआ कि आपका उड़न खटोला आ गया हो और आप जल्दबाजी में उसमें बैठ गए हो, आपका फ़ोन छूट गया हो, तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या वापस आप लौट के आए, फ़ोन लेके गए, या उस दिन के लिए कहा यार रहने दो, फ़ोन के बगैर काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार सच में छूटा है, हाँ छूटा है, लेकिन हम कहते हैं भाई कोई ज़रूरी फ़ोन हो तो भाई तुम अपना फ़ोन सुन लो, और फ़ोन में लोग लगा के नहीं रखते हम, तो हम कहते हैं भाई अपना फ़ोन सुन लेना, कोई ज़रूरी हो तो हमको कुछ जो साथ में होता है उसको फ़ोन करके बता देना। तो ये जो सिंड्रोम हो रखा है ना, ऐसा किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे कोई संबंध हो, किसी भी रिश्ते नाते में हो, या किसी खाने पीने की चीज़ में हो। हाँ, एक एडिक्शन हमें ज़रूर है, वो है योग की आदत, योग की लत। अब ये योग की लत हमको जरूर लगी हुई है, और 7:56 पर पूरे देश को भी हमने लगा दी है। ये अच्छी वाली आदत है, इससे सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। ये है ये वाली लत स्वामी जी सबको लग जाए तो और अच्छी बात है। जिनसे ये लत अभी छूटी हुई है, जो अभी बच रहे हैं, बहाने बना रहे हैं वक्त का और पता नहीं कौन कौन सा, ये लत उनको भी लगनी चाहिए ताकि वो भी सेहतमंद रहें। बहरहाल स्वामी जी, एक और बात बहुत ज़रूरी है, तेज़ आवाज़ में लंबे वक्त तक जो लोग ईयरफोन लगा करके घूमते हैं, उसकी वजह से कान में, सिर के अंदर एक घंटी सी बजने लगती बाज़ वक्त लोगों के, और बहुत सारे एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं, वो एक अलग कम पहलू है। आंखों में जलन, कान में एक घंटी सी बजना, बार बार सिर में दर्द महसूस होना, गर्दन पीठ की अकड़न, आंखों को बार बार मीचते रहना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो स्वामी जी, ये सारी चीज़ें कब बहुत गंभीर मानी जाएं? ये कितनी देर तक ये सारी चीज़ें परेशान करें तो लगे कि भाई अब इनसे बचने की ज़रूरत है, या फिर डॉक्टर पास जाने की ज़रूरत है? इसके लिए 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मुझे याद है, मैं एक बार ना उधर था, कहाँ, विशाखापट्टनम, लक्ष्मी जी ने हमारा कैंप किया था। यह बात होगी करीब 25 साल पहले की। फ़ोन की घंटी बजे तो मेरे यहाँ कान में, इधर और दिमाग में घंटी बजे। उस दिन के बाद आज 99% मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। ये फ़ोन की तेज़ घंटी और साउंड पोल्यूशन तो चारों तरफ वैसे ही कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, चारों तरफ धड़म धड़ाम हो रहा है पूरा। फिर इसके लिए एक तो ये अभ्यास, और भी बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण, कुछ सुबह से शाम तक बकबकी करते रहते हैं, वो भी नहीं, बोलो तो सही। हमारे यहाँ कुछ साधु थे, आते थे, बोलो चालो बको मत, देखो भालो, तको मत, खाओ पियो छको मत, ऐसे। एक तो ये नाक बंद किया, मुंह बंद किया, ये बड़ा जबरदस्त है। एक फिर कान में ईयर ग्रिड ड्रॉप डाल देते हैं, फिर ईयर ग्रिड पट्टी खिला देते हैं, कान के लीच लगा देते हैं, और एक्यूपंक्चर जो चल रहा है ना, हमारे लक्ष्मी जी और उधर अजीत जी आदि लगे हुए ना पूरे जोर शोर से, वो बड़ा जबरदस्त एक्यूपंक्चर, लीच, और ये एक कान का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, और कान थोड़ा पकड़ करके और यूँ खींच भी देते हैं। अब कान में जो हमारा बिंधवाने वाली प्रक्रिया है, हमारे नीचे से भी कान बेते हैं और यहाँ एक ऊपर से बेते हैं, कौन भेद करा करके भी इसकी बीमारी को दूर करते हैं। तो ये बड़ी ऊंची परंपराएं, और ये दोनों हाथों में पॉइंट है। और किसी को कफ बढ़ने से हो जाता है तो स्वासरी ब्रोंकोम ले लें, किसी को वात से हो जाता है तो पीड़ानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिट ले लें, वात से बढ़ जाए तो इसके अंदर निर्गुंडी का रस डाल दें, और पित्त से बढ़ने से भी कान ऐसे सूखने लगते हैं, ऐसा लगता है कान का पर्दा फट जाएगा। तो इसके अंदर जो है ईयर ग्रिड ड्रॉप के अलावा आप पहले तो तेल डालते ही थे ना, आँख में, नाक में, कान में, आँख में भी आप बादाम का रोगन डालो, स्वामी जी 100 बात की एक बात ये है डाल सकते हैं, ये फोन हमारे लिए बनाया गया है, तो हम फोन के लिए नहीं बनाया गया वाली समस्या भी नहीं। संसाधन हमारे लिए हैं, हम संसाधनों के लिए नहीं है। ये बात लोगों को समझनी होगी, और ये फर्क जब जान लेंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। ज्ञान की बात कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 7:56 पर समाचार सुना वो उपचार के।